इंजीनियर पर यौन शोषण का आरोप है। महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। आशिक मिजाज इंजीनियर ऑफिस में ही युवती से करता था अश्लील हरकतें। ऑपरेटर रूम में जाकर युवती से करता था छेड़छाड़। लंबे समय से युवती का यौन शोषण किया जा रहा था। विरोध पर युवती को नौकरी से निकालने और वेतन रोकने की धमकियां दी जाती थी। तैनाती के बाद से गलत नजरिए से काम करने का ये दबाव बना रहा था। ऑफिस में देर रात तक काम करने के बहाने से युवती को रोकता था। इंजीनियर की करतूतों से डिप्रेशन का शिकार हुई युवती कई महीनों तक रही बीमार। इंजीनियर देवेंद्र सिंह के रसूख के आगे नतमस्तक हुआ प्रशासन। डीएमएसपी से शिकायत करने के बाद भी अब तक नहीं दर्ज हुई एफआईआर। मामला सामने आने के बाद मीडिया से बचता फिर नजर आ रहा है इंजीनियर। सीएम योगी के मिशन शक्ति का गला घोट रहा है यह आरोपी इंजीनियर। वो जो है मेरे केबिन में आके बैठ के कहीं हाथ रखते थे, कहीं कुछ करते थे, उल्टा सीधा हरकतें करते थे जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे दूसरी तरह से प्रताड़ित करने लगे। और ऑफिस के लोग भी सब उन्हीं के सपोर्ट में, भाई वो अधिकारी है, रैंक के हैं, तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा। कितने दिनों से आपको परेशान कर रहे थे? जब से वो आए हैं उसके 15 दिन के बाद से ही। कब से आए हैं वो? जुलाई 19 में। बीच चल रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया। और ये कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में भी हम गए नहीं, तो वो उसके लिए भी मुझे कई बार फोर्स किया गया कि ये नहीं आ रही है, फलाना है, ढिमका है। तो मैंने कहा नहीं, जब तक लॉकडाउन चलेगा मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने उसके वजह से हमको बीच में जब लॉकडाउन खुला, जब हम ऑफिस जाने लगे तो मुझे मानसिक प्रताड़ित करने लगे। हम इतना परेशान हो गए कि मुझे 3 महीने के लिए बेड रेस्ट हो गए थे, मानसिक डिप्रेशन में आ गए। तो मेरे पापा ने जब उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों से कहलवाया कि मेरी लड़की को परेशान ना करिए, तो वो कहते हैं ऑफिस मेरा है, हम अपने हिसाब से काम लेंगे। वो जो है मेरे केबिन में आके बैठ के कहीं हाथ रखते थे, कहीं कुछ करते थे, उल्टा सीधा हरकतें करते थे जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे दूसरी तरह से प्रताड़ित करने लगे। और ऑफिस के लोग भी सब उन्हीं के सपोर्ट में, भाई वो। लखीमपुर खीरी में इंजीनियर पर यौन शोषण के आरोप हैं। लड़की की बात आप सुन रहे थे। उसका कहना यह कि 3 महीने तक वो डिप्रेशन में चली गई। जब परिवार के लोगों ने उस अभियंता को यह तक कहा कि आप उस लड़की को परेशान ना करें, तो उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि ये मेरा ऑफिस है, मैं अपने हिसाब से काम लूंगा। लंबे समय से युवती का यौन शोषण करता रहा। एके जायसवाल, एके ऐसे अभियंता के खिलाफ में अब तक क्या कुछ कार्रवाई? पूजा, आपको बता दें कि ये इतनी शर्मनाक घटना है और उसके बावजूद लड़की 4 महीनों से डीएमएसपी के चक्कर लगा रही है और आला अधिकारियों की भी चक्कर लगा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिफर रहा है। बात की जाए मैं कार्रवाई की, तो लखीमपुर खीरी के अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि जो युवती है वो दर दर भटक रही है और फरियाद कर रही है कि हमारी एफआईआर तक दर्ज की जाए। रही बात घटना की, तो घटना इतनी शर्मसार है। उसके बाद जो इंजीनियर इस तरीके की हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, और यह मामला जब लखीमपुर में निकल कर आता है, मीडिया में निकल कर आता है, तो जब हम न्यूज इंडिया उनसे सवाल करने की कोशिश करता है, उनके ऑफिस जाता है और उनका फोन मिलाता है। हमने 40 फोन करीब कल मिलाए होंगे रात को, और आज कम से कम 20 बार फोन मिला चुका हूं और मैसेज कर चुका हूं कि सर आप अपनी बात बताइए। लेकिन इस तरीके का आरोप करने वाला इंजीनियर आज मीडिया से दूरी बनाए हुए है। एके, तो ये डीएमएसपी का इनका क्या ताल्लुक है ऐसे अपराधियों से? मिशन शक्ति का क्या? सीएम योगी के निर्देशों का क्या? जी, ये बिल्कुल बात सही। आप बिल्कुल आपका सवाल जायज है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से मिशन शक्ति कर महिलाओं की सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में खुलेआम मिशन शक्ति का गला घोटा जा रहा है। एक इंजीनियर अपने रसूख के दम पर एक युवती का यौन शोषण लगातार करता रहा, जिसके बावजूद युवती दर दर भटक रही है। साहब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो उसकी एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई अधिकारी भी इस मामले में कैमरे पर बोलने को तैयार है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या सीएम के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है जिले स्तरों पर? बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बेहद शर्मनाक वाकया है। एक तरफ एक पीड़िता जिसके साथ में अपराध हुआ है, अन्याय हुआ है, वो उसके लिए, अपने लिए, इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन शर्म तो इस बात को लेकर भी आती है कि अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रत्ती भर नहीं होता। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।